आप सबों को जोहार। संसदीय राष्ट्र मंडल संघ झारखंड शाखा के वार्षिक आम बैठक 2025 में आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में एम्पायर संसदीय संघ, जिसको EPA कहा जाता था, के रूप में हुआ था। बाद में यह वर्ष 1948 में इसका नाम बदलकर CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कर दिया गया। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न विधायी संस्थाओं के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना था। माननीय सदस्यगण, हम सब जानते हैं कि यह एक स्वैच्छिक संघ है जिसमें वे देश शामिल हैं जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं। हालांकि इनसे इतर रवांडा और मोजाम्बिक जैसे देश भी इसके सदस्य हैं जो कभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद में नहीं रहे हैं। यह संघ लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून का शासन और सतत विकास के लिए अपना योगदान देता है। 56 देशों का यह संघ, जिसमें 180 शाखाएं हैं, समूचे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरे सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, CPA में भारत के महत्व का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के कुल 31 शाखाएं हैं। वर्ष 2007 में भारत ने CPA की महासभा की मेजबानी की थी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 1989 में कॉमनवेल्थ महिला संसद की स्थापना की गई, जिसमें महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। हालांकि अभी हमें इस क्षेत्र में काफी लंबा समय तय करना है। वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ विकलांग का नेटवर्क कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री विथ डिसेबिलिटी स्थापित किया गया, जिससे विकलांग सांसदों को सशक्त किया जा सके। इसी तरह अभी भी हमें CWP और कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला और युवा प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए पहल की आवश्यकता है। छोटे जनसंख्या वाले क्षेत्रों की सांसदों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। माननीय सदस्यगण, आज की इस आम सभा में यह बात रखना चाह रहा हूं कि पिछले वर्ष 2024 में 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 3 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एवं न्यू साउथ वेल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड विधानसभा के आम चुनाव के कारण राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की झारखंड शाखा से कोई भी माननीय सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं ले सके। इस वर्ष 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस में निर्धारित है, जिसकी सूचना CPA झारखंड शाखा को प्राप्त हुई है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जैसे बड़े संगठनों में हम अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित न रखकर ऐसे सम्मेलन से राष्ट्र की तरक्की में हम अपनी भागीदारी किस तरह निभा पाएं, इस ओर हमें सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस कर रहा हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों से बहुत आगे हैं, किंतु कई ऐसे विषय भी हैं जिस पर हम सभी को परस्पर मिल करके कार्य करना होगा, ताकि हम राष्ट्र को दूसरे के अनुभव को साझा करते हुए बेहतर बनाने में अपना भागीदारी निभा सके। आज CPA की बैठक में आप तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपना बहुमूल्य सुझाव भी आप देंगे, प्राप्त होगा।
इसलिए आप सारे लोग हमारे तरफ से बहुत सारे आपको शुभकामना, धन्यवाद, जोहार। झारखंड शाखा के सीपीए की और प्रभावशाली एवं कार्यशील कैसे बनाएंगे, इस विषय पर भी हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश है, हम आपस में समन्वय स्थापित करें और सुशासन, लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों के संबंध में जिन देशों में श्रेष्ठकर कार्य हो रहा है, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर अपनी कार्य प्रणाली को उनके अनुरूप सुदृढ़ करने का प्रयास हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित कर पाएंगे। आप लोगों ने इस बैठक में भाग लिए, इसलिए आप सबों को फिर से मेरा शुभकामना। और आज हमारे बीच दो माननीय सदस्य जो झारखंड शाखा के सीपीए के सदस्य थे, कृष्णानंद झा जी एवं बच्चा सिंह जी, जिनका निधन हो गया है, हम लोग उनके मृत आत्मा के शांति के लिए 1 मिनट मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को चिर शांति मिले। सीपीए झारखंड शाखा के सभी माननीय सदस्यगण, सबको जोहार। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा के वार्षिक आम बैठक की उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 137 है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन है तथा प्रतिवर्ष झारखंड शाखा को शाखा सदस्यता शुल्क सीपीए झारखंड मुख्यालय लंदन को भेजनी पड़ती है। वर्ष 2025 में सीपीए झारखंड लंदन से झारखंड शाखा सदस्यता शुल्क की राशि 6,195 स्टर्लिंग पाउंड भेजने हेतु पत्र प्राप्त हुए हैं। सदस्यता शुल्क की राशि जमा कराने की कार्रवाई ली जा रही है। वर्ष 2024 एवं 2025 के मार्च माह तक झारखंड विधानसभा के कुल 14 माननीय सदस्यों को सीपीए झारखंड शाखा का सदस्य बनाया गया है, जिससे प्राप्त शुल्क 7,000 रुपये मात्र सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के निमित्त अंशदान सदस्यता शुल्क के रूप में 5 लाख रुपये सीपीए इंडिया रीजन न्यू दिल्ली को भुगतान करने हेतु सीपीए सेल लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से भी पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी गई है। माननीय सभापति सीपीए झारखंड शाखा के मार्गदर्शन में शाखा का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीपीए झारखंड शाखा के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 3 नंबर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ नियमावली 2001 के नियम 13 के अधीन कार्यकारिणी समिति का गठन करना। विषय प्रवेश में आप थोड़ा सा देंगे तो थोड़ा बहुत सुझाव आए। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि आप जहाँ कहीं भी जाएं तो हम लोग को भी लेते जाएं। तो मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ कि सरकार के वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी हैं, तो सरकार की ओर से ये बनना चाहिए कि जो संसदीय संघ के सदस्य हैं उनका एक टोली बनाकर छोटा छोटा और अलग अलग देशों का टूर कराया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्यों को देखें, वहाँ की सभ्यता को देखें, वहाँ की संस्कृति को देखें। तो ये माननीय वित्त मंत्री जी हैं, चूँकि तो सरकार के हैं, तो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक माननीय मंत्री और दीपक बिरुआ जी भी हैं। तो मैं कहूँगा कि सरकार तक ये बात भावना पहुँचाने का कष्ट करें और ये इस पर कार्रवाई करें। सीपी बाबू का सुझाव
सर्वमान्य है। मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते, वित्त मंत्री के नाते तो मैं थोड़ा हाथ और बांधूंगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि झारखंड शाखा के जो सीपीए मेंबर, उन्हें बारी बारी एक ग्रुप बना करके इन महत्वपूर्ण देशों का दौरा करने की सरकार अनुमति। मैं राजेश रंजन, पूर्व विधायक, सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। आज जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का बैठक है आम सभा की, हम लोग प्रत्येक वर्ष साल में एक बार आम सभा की बैठक में मौजूद होते हैं और हम लोगों को यह सौभाग्य होता है कि हम अपने सभापति का चयन करते हैं। फिर इस बीच में साल भर के अंतराल में एक भी सामान्य बैठक नहीं होती है, न कोई एजेंडा तय होता है। हम भी पिछले कई वर्षों से अपने सभापति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन है, वहाँ भी हमारे माननीय सदस्यों ने, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जाना चाहिए। मैं भी लगातार 4-5 वर्षों से यह बात बोल रहा हूँ, लेकिन अमल में नहीं होता है। और साथ ही साथ सामान्य बैठक इसे सुनिश्चित किया जाए, साल में एक बार बैठक होना, अपने लोकप्रिय माननीय सभापति का चयन करना, यह औपचारिकता नहीं बल्कि सामान्य बैठक में कार्य योजना भी तैयार करना हम लोगों का एक दायित्व होना चाहिए। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अपने चेयरपर्सन सभापति महोदय इस पर ध्यान देंगे और कम से कम त्रैमासिक 3 माह के अंतराल में एक सामान्य बैठक में कुछ न कुछ एजेंडा तैयार करना, ताकि हम लोग जिस संसदीय संघ के सदस्य हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों का कर्तव्य और जवाबदेही कुछ परिलक्षित हो और हम लोगों को भी आगे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ हम अपने सभापति का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जो कम से कम हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ा है अभी तक सीपीए की वजह से, तो मैं लंदन अपने पर्सनल जनरल सेक्रेटरी जनरल से भी मिल आया। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे आगे करूँगा कि सीपीए का जो जर्नल सा रहा है वो जर्नल बच नहीं रहा, हमरे जैसे लोगों को भी नहीं मिलता मांगे। लाइब्रेरी वैसे ही वो पड़ा हुआ है ये में, तो जो है जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट उसमें सामग्री रहती है, आर्टिकल्स रहता है, बहुत जानकारी की चीज़ें रहती है। मैंने बहुत यूज किया अपने लाइफ में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टॉपिक सबको जानना। तो अंतर्राष्ट्रीय देश के अंदर के भी सभी विधानसभाओं का जो भी दूसरे जो ये आपके हैं, चाहे लोकसभा का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट न्यूज उसमें मिलता है पढ़ने को, आर्टिकल्स में। ये करें तो उसको उपलब्ध हम लोगों को करवाया जाए, आदेश दिया जाए, थोड़ा जो भी पदाधिकारी के पास ही है हम लोग को दें, ऐसे ही डंप नहीं रहा रहे। एक सुझाव सर मेरा भी था कि जैसे सीपीए का सम्मेलन तो साल में एक बार है और उस बार में सबको भेज पाना संभव नहीं था, क्योंकि नियमित 2 या 3, 4, 5 मेंबर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो जाते नहीं। लेकिन सर सीपीए के द्वारा साल भर कहीं न कहीं उसका कुछ कोर्सेस नियमित चलता रहता है सीपीए के मेंबर्स के लिए, तो उसके माध्यम से भी भेजा जा सकता है कई सदस्यों को। सर एक सुझाव ये है और इसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साल भर कहीं न कहीं सीपीए के देशों के बीच में नियमित कोर्सेस चलता रहता है, तो उसमें भी कुछ मेंबर्स को भेज के किया जा सकता है। थैंक यू। त्रैमासिक बैठक आयोजन का मैं समर्थन करता हूं।
मेरा आग्रह होगा कि ये त्रैमासिक बैठक रांची में नहीं होकर के जितने प्रमंडल हैं उनमें चक्रानुसार क्रमानुसार उसमें किया जाए तो एक वहाँ की परिस्थिति के बारे में भी हम लोगों की जानकारी होगी और वहाँ के लोगों के साथ भी संपर्क हुआ एक। और ये बहुत अच्छा सुझाव है कि टोली बना करके विभिन्न देशों का, खास करके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उनका तो निश्चित रूप से किया जाए। तो माननीय वित्त मंत्री ने तो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री चूँकि दोनों हैं इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भाई दीपक बिरुआ जो राजस्व और ट्रांसपोर्ट विभाग के भी मंत्री हैं, इन दोनों की सहमति मिलने से निश्चित रूप से इसको कार्यकारी करने में आपको आसानी होगी। बहुत बहुत इसीलिए मैंने ये जानकारी प्राप्त की आपसे कि वहाँ होता क्या है, किन विषयों पर केंद्रित होता है राष्ट्रमंडल संघ। उसमें आपने कहा महिला बाल विकास, मतलब विभिन्न तरह का मुद्दा होता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं होती। मेरा सुझाव ये होगा कि झारखंड एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास, चाहे वो NRHM का रिपोर्ट देख लीजिए या जो फिर स्टेट हेल्थ का जो रिपोर्ट है कि बच्चे कुपोषित है, क्यों नहीं एक बार हम लोग ऐसे किसी गांव का विषय चुनाव होता है। माल न्यूट्रिशन पर भी चर्चा वहाँ पर होती है। हाँ, मैंने विभिन्न देशों का समस्या है ये सब, ये वही- भी प्लेटफॉर्म पर आता है। जी बिल्कुल, आता है। माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। क्यों नहीं एक ऐसे गांव का चयन हम लोग करें और राष्ट्रमंडल संघ झारखंड की शाखा हम लोग उस गांव में पहुंच करके बैठक भी कर ले और देखें वास्तविकता क्या है। ये सुझाव। तो हम लोग इसको इसी जगह पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।